Hello everyone, welcome to my channel. Students, today I have brought for you a set practice based on previous year's questions for SSC, CHSL, CGL, etc. इस टेस्ट में आपको 25 क्वेश्चंस दिए गए हैं। हर क्वेश्चन के चार ऑप्शंस हैं, उनमें से एक सही ऑप्शन को कैसे फाइंड आउट किया जाए ये हम लोग आज सीखेंगे। तो आइए टॉपिक शुरू करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम। आपको एक वर्ड दिया गया है मैलिग्नेंट। इसके चार ऑप्शंस हैं। नंबर ए इंडिग्नेंट, नंबर बी हेजिटेंट, नंबर सी बेनाइन एंड नंबर डी फेटल। इनमें से एक सही एंटोनिम है। इसके लिए आपको वर्ड पावर स्ट्रॉन्ग करना होगा। तो ये एग्जामिन करते हैं ऑप्शंस को। मैलिग्नेंट का मतलब होता है डेडली, फेटल, घातक, खतरनाक, यानी हानिकारक। नंबर ए इंडिग्नेंट, एंग्री, ये लगभग उसके समान है। नंबर बी हेजिटेंट, डॉटफुल, इसका कोई मैच नहीं आ रहा है। नंबर सी बेनाइन, काइंड, गुड, माइल्ड, नॉट हार्मफुल, बिल्कुल मैच हो गया। एंड नंबर डी फेटल तो सिनोनिमस हो गया। सो मार्क योर आंसर इज नंबर सी, मैलिग्नेंट एंटोनिम benign. Now come to question number 2, which is finding out grammatical error. एक सेंटेंस दिया गया है और उसके चार ऑप्शंस हैं। किसी एक ऑप्शन में आपका एरर है, उसे पकड़ लेना है। The sentence given is a Royal Bengal tigress and her 3 cubs was poisoned and their carcasses left to rot in the wildlife sanctuary in Goa. Option A, a Royal Bengal tigress, no error. Option number B, and her 3 cubs was poisoned. One tigress conjunction and her 3 cubs ये मिलकर हो गए प्लूरल, तो वॉच की जगह वर होना चाहिए। इनको जहर दिया गया मीन्स एक्शन आपका पैसिव जा रहा है, तो वर के जगह पर वर के साथ पॉइजन का पास्ट पार्टिसिपल पॉइजन होना चाहिए। यानी आपका एरर सेगमेंट नंबर बी में है। द करेक्ट सेंटेंस होना चाहिए था रॉयल बंगाल टाइग्रेस एंड हर 3 cubs वर पॉइजन्ड and their carcasses left to rot in the wildlife sanctuary in Goa. Hence your answer is segment number B, and her 3 cubs were poisoned. Now question number 3, fill in the blank. You have been given a sentence with one blank space with 4 options. उन्हीं 4 ऑप्शंस में से एक वर्ड इसे फिल करेगा। तो ये सेंटेंस पढ़ते हैं। दिस विंटर ब्लैंक स्पेस वेदर कंडीशंस हैव लेड पीपल टू रिमेन इंडोर्स। अब सोचिए कि कैसा वेदर कंडीशन आपको बाध्य करेगा घर के अंदर रहने के लिए। जाहिर है कि वो आपके फेवर में नहीं होगा, यानी अनफेवरेबल होगा। इस तरह के अर्थ वाले वर्ड को पकड़ें। तो फर्स्ट है एवर्स, इसका अर्थ होता है अनविलिंग, रिलैक्टेंट, इट इज नॉट मैचिंग हियर। नंबर बी आपका वर्ड है एडवर्स, it means unfavorable, it's the right word, so mark it as the correct answer. Number C को भी देख लें। traverse means to travel across or through, and number D inverse means opposite, so right answer students is number B. Number 4 fill in the blank। फिर आपके पास एक क्वेश्चन है जिसमें आपको ब्लैंक स्पेस को फिल करना है। Some people think that the credit card culture encourages people to shop compulsively and merely blank space dates। आप क्रेडिट कार्ड से बेइंतहा बिना मतलब के सामान खरीदते हैं, खर्च करते हैं, और ये आप पर एक तरह से डेट, एक तरह से लोन चढ़ता चला जाता है, यानी स्टोर करने का सेंस है। तो ऐसा वर्ड आपके पास नंबर ए में जा रहा है। एक्यूमुलेट का मतलब ही होता है टू स्टोर,
So right option is number A, accumulate. Number B, stimulate means to motivate, to inspire. Number C, formulate means to prepare, to make, to readjust. And number D, simulate means to follow. Hence the right answer, students, is number A. Now come to question from 5 to 9. ये क्लोज टेस्ट का पैसेज है जिसमें 5 ब्लैंक स्पेसेस दिए गए हैं। हर ब्लैंक स्पेस के लिए आपके पास चार ऑप्शंस हैं, उनमें से एक मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन कौन है, इसे पकड़ना है। आइए पैसेज पढ़ते पढ़ते इसको हम चुटकियों में हल करना सीखें। इससे पहले आप मेरे वीडियो को लाइक जरूर कर लें और शेयर कर लें। यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलता रहे। आइए स्टूडेंट्स पैसेज शुरू करें। वन कंप्लेंट पेरेंट्स एंड टीचर्स हैव about children these days is that they are simply not interested in। अब इन के बाद ब्लैंक स्पेस है, इन के बाद एक नाउन आता है, प्रीपोजिशन के बाद एक नाउन आता है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। फर्स्ट आपका नेचुरलिस्ट है, बी आपका नेचर है जो कि दोनों के दोनों नाउन्स है, नंबर सी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है एंड नंबर डी एक एडजेक्टिव है। आइए आपका सही ऑप्शन कौन होगा ये पकड़ें। तो बच्चों की रुचि किस चीज में नहीं है, प्रकृतिवादी व्यक्ति में या प्रकृति में। राइट आंसर आपका प्रकृति होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ लेट अस कंटिन्यू द पैसेज। इन हिज वीकली कॉलम डाउन इन जंगल लैंड रंजीत पाल एंड, ये इनका परिचय है। रंजीत पाल कौन है? चूंकि ये नेचर की बात कर रहा है तो जाहिर है कि ये पर्यावरणवादी होंगे, नेचुरलिस्ट होंगे। तो आइए ऑप्शन को देखते हैं। तो अ नेचुरलिस्ट, सॉरी नंबर 6 में एन एनवायरमेंटलिस्ट बिल्कुल सही आंसर है। नंबर बी एनवायरन्स प्रकृति या पर्यावरण से जुड़ा इलाका या क्षेत्र, एनवायरनमेंट पर्यावरण, एनवायरमेंटल ये एडजेक्टिव है। राइट ऑप्शन स्टूडेंट्स आपका नंबर ए है, एन एनवायरमेंटलिस्ट। लेट अस कंटिन्यू द पैसेज। Offer some useful suggestions keeping a dog or cat as a pet to be made mandatory। यानी इसकी आवश्यकता दी जा रही है, बताई जा रही है। आवश्यकता बताने के लिए आपके पास 7 नंबर में राइट ऑप्शन है नीड्स। कैन होगा नहीं क्योंकि ये एबिलिटी है, मस्ट कंपल्सन है, विल आपका फ्यूचर एक्शन शो करता है। राइट आंसर इज नंबर सी needs to be made mandatory। Now let us continue the passage for blank space number 4। Needs to be made mandatory regular visits to national parks and blank space। नेशनल पार्क्स का पेयर यहां ढूंढना है, वो भी कुछ ऐसा चीज होना चाहिए जहां जानवर वगैरह आपको मिले। तो वैसा प्लेस आपके पास सैंक्टोरम है नहीं, सैंक्टिटी होगा नहीं, सैंक्चुअरीज और सैंक्चुअरी इन दोनों में से एक चुनना है। आइए आपका एंड के पहले पार्क्स प्लूरल है तो सैंक्चुअरी भी आपका प्लूरल होना चाहिए। सो राइट ऑप्शन इज नंबर सी सैंक्चुअरीज। रेगुलर विजिट्स टू नेशनल पार्क्स एंड सैंक्चुअरीज आर अनदर वे टू गेट चिल्ड्रेन हुक्ड। उनको इंटरेस्ट जगाने के लिए, इंटरेस्टेड उस चीज में रुचि लेने के लिए हमारे लिए जरूरी है कि उनको बार बार रेगुलरली नेशनल पार्क्स और सैंक्चुअरीज विजिट कराया जाए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ट्रेक्स इन वाइल्डरनेस एरियाज, जंगली इलाकों में ट्रेकिंग करना, चलना और चीजों का अध्ययन करना। एरियाज आर इवन ब्लैंक स्पेस एज, इवन का मतलब पहले जो है उससे भी बेहतर यानी कंपैरेटिव डिग्री जा रहा है। तो ऑप्शन चुनना है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सटीक है स्टूडेंट्स, मार्क कर लें। इज are even better as children can then engage with all kinds of life forms on their turf। उनके नेचुरल हैबिटेट में ही हर तरह के जीवन से वो परिचय पाएंगे। इस तरह से स्टूडेंट्स क्लोज टेस्ट में वर्ड्स लगभग निकट के होते हैं। आपको वर्ड पावर स्ट्रॉन्ग करना है, पैसेज के कंटेंट को ध्यान से पढ़ना है और उसके कंटेक्स्ट में ही राइट ऑप्शन को टिक कर देना है। नाउ इज द टर्न ऑफ क्वेश्चन नंबर 10। Select the correct indirect form of the given sentence। दिए गए सेंटेंस का सही इनडायरेक्ट फॉर्म कौन है ये आपको पकड़ना है। सेंटेंस को पढ़िए। रवि आस्क्ड रितु हाउ मेनी सेट्स, रवि आस्क्ड रितु हाउ मेनी सेट्स ऑफ क्लास 12 प्रैक्टिस पेपर्स
हैव यू फिनिश्ड। आइए सबसे पहले आप देखें कि आपके सेंटेंस में ऋतु एक कॉलिंग वर्ड है, ये रिपोर्टिंग वर्ब आस्क्ड का ऑब्जेक्ट बन जाएगा, यानी आपका वह पार्ट वह सेक्स ऑप्शन सही होगा जिसमें रवि आस्क्ड ऋतु मिले। ए रवि आस्क्ड ऋतु, रवि आस्क्ड ऋतु, सी रवि आस्क्ड ऋतु, डी रवि आस्क्ड ऋतु, ये सभी में। उसके बाद हाउ से स्टार्ट होना चाहिए, तो देखिए हाउ से सारे ऑप्शंस आपके स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। उसके बाद मेनी सेट्स ऑफ क्लास 12 प्रैक्टिस पेपर्स आना चाहिए। तो आइए नंबर ए में देखते हैं, हाउ मेनी सेट्स ऑफ क्लास 12 प्रैक्टिस पेपर्स, हाउ मेनी सेट्स ऑफ क्लास 12 प्रैक्टिस पेपर्स, सभी में इतना मिल रहा है। उसके बाद आपका सेकंड पर्सन यू जो है ऋतु के अनुसार सी हो जाना चाहिए, और हैव क्रिया जो है हैड बनकर, चूंकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट है, शी के बाद होना चाहिए था, यानी सी हैड फिनिश्ड होना चाहिए। तो इस तरह से देखते हैं तो आपके पास ऑप्शन कौन है, तो नंबर ए को देखा जाए, उसके बाद वाले हिस्से को हैड सी बीन, ये एक तो पैसिव हो गया, दूसरा ये ऑर्डर भी सही नहीं है। नंबर बी में देखिएगा वॉच सी फिनिशिंग, ये भी टेंस को चेंज कर दिया गया है, कंटिन्यूअस टेंस में यहां संभव नहीं है। नंबर सी को देखा जाए, शी हैज बीन, एक तो प्रेजेंट है, दूसरा ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, जबकि आपका आंसर पास्ट परफेक्ट टेंस में होना चाहिए था। राइट आंसर स्टूडेंट नंबर डी सेलेक्ट कर लिया, इसे मार्क कर लीजिए। रवि आस्क्ड ऋतु हाउ मेनी सेट्स ऑफ क्लास 12 प्रैक्टिस पेपर्स सी हैड फिनिश्ड। इस तरह से ऑप्शंस को बड़ी बारीकी से आप देखेंगे और राइट वन को टिक कर देंगे। नाउ स्टूडेंट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 11। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड ऑप्युलेंट। ऑप्युलेंट का मतलब होता है रिच, लग्जूरियस, फुल ऑफ रिचेस। आइए ऑप्शन को सिलेक्ट करें। नंबर ए डिस्टेंट, दूर, रिमोट, ये मैच नहीं कर रहा है। नंबर बी लग्जूरियस, बिल्कुल सिनोनिमस है टू द वर्ड ऑपुलेंट। नंबर सी वायलेंट, ये भी मैच नहीं कर रहा है, वायलेंट का मतलब ही होता है अनफेवरेबल। नॉट गुड, हार्मफुल, शैबी मीन्स डर्टी, डिलैपिडेटेड। क्वेश्चन नंबर 12, एनरेज का भी आपको सिनोनिम ढूंढना है। आइए, एनरेज का मतलब होता है टू एग्रावेट, टू इन्फ्यूरिएट, टू मेक एंग्री। प्लेकेट का मतलब टू पैसिफाई, शांत कर देना। मॉडरेट भी पैसिफाई, शांत कर देना। एलेविएट भी राहत पहुंचाना, टू लेसन द शॉक और पेन, दैट इज एलेविएट, इसका भी पैसिफाई आ रहा है। नंबर डी इन्फ्यूरिएट बिल्कुल मैच कर जा रहा है, सो मार्क कर ले नंबर डी को एज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 13, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अ नेचुरल स्किल, कोई भी प्राकृतिक स्वाभाविक कौशल एट डूइंग समथिंग, तो स्नैक होगा नहीं क्योंकि इसका अर्थ होता है ब्रेकफास्ट, रिफ्रेशमेंट। बी नैक इज द राइट आंसर, कौशल, कुछ करने का हुनर जो आप नेचुरली आपके अंदर आता है। नंबर सी स्टैक बेल, ढेर किसी चीज का जैसे घास का। एंड नंबर डी क्वैक, एन इम्पोस्टर, नकलची, बहरूपिया, आप कह सकते हैं कि ये आपको धोखा दे करके पैसे बनाता है। नंबर 14 भी आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है स्टूडेंट्स, वेरी केयरफुल, बहुत सावधान, एंड प्रेसाइज, और बहुत ही विस्तार में काम करने वाला। ट्रेमुलस का मतलब होता है टिमिड, डरपोक। टिमल्टुअस का मतलब फुल ऑफ वायलेंस, का मतलब अशांति प्रिय। एंड नंबर सी गैरुलस, टॉकेटिव। नंबर डी मेटिकुलस, वेरी केयरफुल एंड प्रिसाइज। सो राइट ऑप्शन इज नंबर डी, मेटिकुलस इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ लेट अस कम टू क्वेश्चन नंबर 15, इंप्रूवमेंट और नो इंप्रूवमेंट। एक सेंटेंस दिया गया है जिसमें कुछ वर्ड्स को अंडरलाइन किया गया है। यदि वो ग्रामेटिकली करेक्ट है तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी, नो इंप्रूवमेंट होगा, और यदि उसमें एरर है तो फिर ऑप्शंस ए, बी, सी में से एक होगा। तो आइए सेंटेंस पढ़ते हैं। द अरेबियन सी रीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट for India as several major ports are locating. Ports आपका पैसिव सब्जेक्ट है क्योंकि ये लोकेटेड होंगे न कि लोकेट करेंगे, यानी आपकी क्रिया आर लोकेटिंग हैज ए ग्रामेटिकल एरर एंड इट रिक्वायर्स इंप्रूवमेंट। सो नो इंप्रूवमेंट आंसर आपका नहीं होगा। चूंकि आपका सब्जेक्ट पोर्ट्स पैसिव है
तो क्रिया आर लोकेटेड होना चाहिए था और ऐसा ऑप्शन आपका नंबर बी है, आर लोकेटेड देयर। Let us come to question number 16. Select the most appropriate meaning of the given idiom. Your idiom is like talking to a brick wall. अब इसके शाब्दिक अर्थ को देखें तो ब्रिक वॉल का मतलब हुआ ईंट की दीवार। टॉकिंग टू अ ब्रिक वॉल, ईंट की दीवार से बात करना, यानी एक ऐसे व्यक्ति से बात करना जो आपकी बात को ध्यान से नहीं सुन रहा है, अर्थात इनअटेंटिव है। तो आइए ऑप्शंस को एग्जामिन करें। नंबर ए इनअटेंटिव, करेक्ट वन। नंबर बी फ्राइटेंड, डरा हुआ, नॉट मैचिंग हियर। नंबर सी फैसिनेटेड, आकर्षित, इट इज ऑल्सो यूजलेस हियर। नंबर डी क्यूरियस, ईगर टू नो समथिंग, इट इज ऑल्सो मैचलेस। तो राइट आंसर स्टूडेंट्स इज नंबर ए इनअटेंटिव। नाउ इज द टर्न ऑफ क्वेश्चन नंबर 17. Select the correct passive form of the given sentence. गिवन सेंटेंस का पैसिव फॉर्म कौन एप्रोप्रिएट है ए बी सी डी में से, ये आपको सेलेक्ट करना है। सेंटेंस पढ़ें तो रेन्स लास्ट दिल्ली, इस पार्ट का, इस क्लाउज का सब्जेक्ट है रेन्स, ये चला जाएगा पैसिव एजेंट बाई के साथ बनकर और दिल्ली बन जाएगा पैसिव सब्जेक्ट। क्रिया लास्ट आपकी पास्ट इंडेफिनिट है, इसका पैसिव हो जाएगा वॉच और वर प्लस मेन वर्ब 3, चूंकि दिल्ली आपका सब्जेक्ट बनेगा तो वॉज लास्ट। सेकेंड क्लाउज में आपका ऑब्जेक्ट है द टेम्परेचर, तो ये बन जाएगा सब्जेक्ट। क्रिया ब्रॉड पास्ट इंडेफिनिट है तो ये हो जाएगा वॉज प्लस मेन वर्ब 3, जो कि ब्रॉड मेन वर्ब 3 का काम यहां कर रहा है। आइए इस तरह से ऑप्शंस को एग्जामिन कर राइट ऑप्शन को टिक करें। तो नंबर ए है दिल्ली इज बीइंग, ये तो रूल्ड आउट हो गया क्योंकि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पैसिव वर्ब है, प्लस यहां रेन को सिंगुलर कर दिया गया है। ठीक उसी तरह से सेकंड क्लॉज में टेम्परेचर वॉज ब्रॉट डाउन, यहां करेक्ट है, बट फर्स्ट क्लॉज आपका रॉन्ग है। नंबर बी दिल्ली हैड बीन, यहां भी टेंस चेंज कर दिया गया है, पास्ट परफेक्ट का पैसिव है और रेन को यहां भी सिंगुलर रखा गया है। सेकेंड क्लॉज को देखिए द टेम्परेचर हैड बीन, ये भी संभव नहीं है क्योंकि टेंस चेंज कर गया है। नंबर सी देखिए दिल्ली वॉज लास्ट बाई रेन्स, यहां पैसिव वर्ब भी ठीक है, पैसिव सब्जेक्ट करेक्ट है, बाई रेन्स भी प्लूरल करेक्ट है, एंड द टेम्परेचर वॉज ब्रॉट डाउन, ये भी आपका पैसिव वर्ब करेक्ट है, बाई ए फ्यू डिग्रीज। सो राइट आंसर आपका नंबर सी हो गया। नंबर डी दिल्ली वॉज बीइंग, ये पास्ट कंटिन्यूअस का पैसिव है स्टूडेंट, सो राइट आंसर इज नंबर सी दिल्ली वॉज लास्ट बाई रेन्स एंड द टेम्परेचर वॉज ब्रॉट डाउन बाय अ फ्यू डिग्रीज। क्वेश्चन नंबर 18, इंप्रूवमेंट और नो इंप्रूवमेंट। दिए गए सेंटेंस में अंडरलाइन पार्ट वर्ड्स में यदि कोई एरर है तो आपका ऑप्शन बी सी डी में से कोई एक होगा, और यदि इंप्रूवमेंट की जरूरत नहीं है, करेक्शन की जरूरत नहीं है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए नो इंप्रूवमेंट होगा। आइए सेंटेंस को पढ़ते हैं। सेली इज अ नियर एक्सटिंक्ट लैंग्वेज स्पोकन फॉर जस्ट 5 विलेजेस, यहां 5 विलेजेस एनक्लोजर है, इनसाइड का सेंस है, तो आपके अंडरलाइन पार्ट में जो प्रीपोजिशन फॉर है वो गलत है, उसके जगह इन होना चाहिए, यानी इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है। तो आइए राइट आंसर पकड़े, नो इंप्रूवमेंट तो होगा नहीं, स्पोकन इन इज द राइट आंसर। स्पोकन इन उन 5 गांवों में ही बोला जाता है, स्पोकन ऑफ जिसके बारे में बोला जाता है, स्पोकन आउट बोल्डली बोला जाता है। सो राइट ऑप्शन स्टूडेंट्स इज नंबर बी। कम टू क्वेश्चन नंबर 19, आइडेंटिफाई द सेगमेंट विच कंटेन्स ए ग्रामेटिकल एरर। आपको उस सेगमेंट को पकड़ना जिसमें ग्रामर की गलती है। आइए सेंटेंस है साइंटिस्ट हैव, आपने पकड़ लिया, साइंटिस्ट सिंगुलर है और हैव प्लूरल है, यहाँ साइंटिस्ट होना चाहिए या फिर अ साइंटिस्ट करके हैज होना चाहिए, लेकिन आगे पढ़कर देखें क्या सही होगा। रिसेंटली अनाउंस दैट ए मोर इफेक्टिव एंटीडोट फॉर स्नेक बाइट वेनम हैज बीन मेड, ये एक ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट का काम होगा, अतः आपका हैव करेक्ट है, साइंटिस्ट में प्रॉब्लम है, इसे बहुवचन होना चाहिए था, तो यही पार्ट आपका ग्रामेटिकल एरर कंटेन करता है। आइए ऑप्शन ए फॉर स्नेक बाइट वेनोम हैज बीन मेड, ये करेक्ट है। दैट ए मोर इफेक्टिव एंटीडोट, नो प्रॉब्लम। रिसेंटली अनाउंस्ड, ये भी आपका करेक्ट है। साइंटिस्ट हैव, यहां साइंटिस्ट में
एस लगना चाहिए था। करेक्ट सेंटेंस आपका होना चाहिए, साइंटिस्ट्स have recently announced that a more effective antidote for snake bite venom has been made. Now let us come to question number 20. Select the most appropriate meaning of the given idiom. Idiom का सही अर्थ आपको सिलेक्ट करना है। Bite of more than one can chew. Bite of दांत से चबाने से ज़्यादा काट लेना, यानी आपने इतना चबा लिया कि आपने इतना काट लिया कि उसे चबा नहीं सकते। तो इसका अर्थ आ रहा है कि कोई भी काम को इतनी मात्रा में ले लेना जिसे आप कर नहीं सकते। इस अर्थ के आधार पर राइट ऑप्शन सेलेक्ट करें। नंबर ए, टू टेक ऑन मोर देन वन कैन डील विथ इज द करेक्ट आंसर। टू ईट क्विकली यहाँ खाने का सेंस है नहीं। टू टेस्ट यहाँ टेस्ट करने का भी सेंस नहीं है। टू चीट यहाँ धोखा देने का भी सेंस नहीं है। सो राइट आंसर इज नंबर ए, बाइट ऑफ मोर देन वन कैन च्यू। ईडियम का सही अर्थ है टू टेक ऑन मोर देन वन कैन डील विथ। Come to question number 21. Select the most appropriate antonym of the given word. The given word is diverse. Diverse means different, not same, not similar. आइए एंटोनिम को एग्जामिन करें, ऑप्शंस को। नंबर ए, पैरेलल समानांतर, ये समानांतर का सेंस है, आमने सामने का सेंस है। नंबर बी, प्रैक्टिकल, व्यवहारिक, यहाँ कोई अर्थ नहीं है। फार्सिकल, ह्यूमरस, हंसी मजाक से भरा हुआ, ये भी इस कंटेक्स्ट में मीनिंगलेस है। आइडेंटिकल का मतलब सिमिलर, डाइवर्स मीन्स नॉट सिमिलर, आइडेंटिकल मीन्स सिमिलर। दिस इज द राइट आंसर स्टूडेंट्स, सो मार्क इट। सो डाइवर्स का सही एंटोनिम हुआ आइडेंटिकल। क्वेश्चन नंबर 22, सेलेक्ट द करेक्ट ऑर्डर फॉर द गिवन जंबल सेंटेंसेस। आपको 4 जंबल सेंटेंसेस दिए गए हैं, ए बी सी डी। इसमें से उस ऑप्शन को चुनना है जो इनके करेक्ट ऑर्डर को दे दे, ताकि एक कोहेरेंट पैसेज बन जाए। आइए हर जंबल सेंटेंसेस में हर सेंटेंस को हम ध्यान से पढ़ें। सम रिटर्न, सम कौन, ये इसे फर्स्ट सेंटेंस नहीं होने दे रहा है। इन द 70s मेनी वियतनामीज, सम का यहां आ गया एक वर्ड। मेनी वियतनामीज, बहुत से वियतनामीज लिविंग इन कैम्बोडिया फेस डिपोर्टेशन आफ्टर ए चेंज इन गवर्नमेंट, ये आपका फर्स्ट हो गया। देयर ओनली सॉल्यूशन, देयर ओनली सॉल्यूशन वाज, ये ओनली वर्ड यहां रुकावट है, ये इसे सेकंड नहीं होने दे रहा है। इवन टुडे, ये आज मिले आया। आइए 70s के बाद 80s की चर्चा हुई, यानी ये इसके बाद का स्टेप है, यानी ये आपका पहला हो गया, ये आपका दूसरा हो गया। बी से आपके पास ऐसे भी एक ही ऑप्शन है, तो आप राइट आंसर क्लिक कर लेना। यदि एक पकड़ा जाए और वैसा ऑप्शन मात्र एक हो तो आगे बढ़ने की आवश्यकता आपको नहीं है। तो फर्स्ट सेंटेंस आपका हो गया, इन द 70s मेनी वियतनामीज लिविंग इन कैम्बोडिया फेस डिपोर्टेशन आफ्टर ए चेंज इन गवर्नमेंट। द सेकंड वन, 70s के बाद 80s का पार्ट आना चाहिए। सम रिटर्न इन द 80s बट दे वर नॉट अलाउड टू रिक्लेम और बाय लैंड। और तब उसके बाद बारी आती है नंबर सी, देयर ओनली सॉल्यूशन वाज टू लिव इन वुडन होम्स floating on the lake. And finally number D, even today they can be found living in the lake, surviving on fishing and tourism. The right option students is number A, B, A, C, D. Question number 23 and 24. Select the incorrectly spelled words. वैसे वर्ड्स को चुनना है जिनके स्पेलिंग इनकरेक्ट है। आइए ध्यान से देखें क्वेश्चन नंबर 23 को। नंबर ए, डिशर्ट, DESSERT, ये करेक्ट है। नंबर बी, फैटनिंग, यहां भी कोई एरर नहीं है। नंबर सी, बिजनेस, ये भी करेक्ट है। नंबर डी, डिशीव, याद रखें जब भी ई, लॉन्ग ई, दबा हुआ ई आता हो तो शी के बाद, जनरली शी के बाद आई के स्थान पर EI होना चाहिए था, अर्थात इसका करेक्शन EI, DECEIVE। सो राइट ऑप्शन इज नंबर डी। 24 में आ जाइए। नंबर ए, एक्सेप्टेबल, करेक्ट है। नंबर बी, एकोमोडेट, एकोमोडेट, ACCOMM, यहां M 2 होना चाहिए था, अर्थात यहां प्रॉब्लम है, यही आपका सही आंसर है। M के स्थान पर M 2 होना चाहिए था। एकोमोडेट,
क्विजेस करेक्ट है, ये मेन वर्ब 5 या प्लूरल नाउन है। बिगिनिंग भी आपका बिल्कुल करेक्ट है। सो राइट ऑप्शन 23 का नंबर डी, DECEIVE होना चाहिए था। एंड 24 का राइट ऑप्शन नंबर बी, एकोमोडेट, इसमें M डबल होना चाहिए था। Let us come to the last question, question number 25. Select the correct order for the given jumbled sentences. Students, फिर आपको 4 jumbled sentences दिए गए हैं, उनके right order को पकड़ना है ताकि एक coherent passage बन जाए। आइए पढ़ते हैं, नंबर A से शुरू करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, याद रखें फॉर एग्जाम्पल से कभी आपका पैसेज स्टार्ट होगा नहीं, कुछ चर्चा करने के बाद ही उसका उदाहरण दिया जा सकता है। नंबर 2 में आपका हाउएवर कंट्रास्ट से कभी शुरू होगा नहीं, अतः ये भी पहला सेंटेंस नहीं होगा। नंबर सी, वी इनिशियली, ये बिल्कुल करेक्ट है। वी इनिशियली कंस्ट्रक्टेड ओवर 150 क्लिनिक्स, यानी आपका सी नंबर 1 हो गया। बट वेरी सुन मेनी रोड ब्लॉक्स, बहुत सारी रुकावटें, वर पुट इन आवर पाथ, ये नंबर 2 हो गया। अब ये रोड ब्लॉक से हिंड्रेंसेस क्या थे, उनका उदाहरण देखिए। तो एग्जाम्पल है आपका नंबर ए में, ये थर्ड सेंटेंस हो गया। अब चौथा सोचना ही नहीं है, तो फोर्थ वन इज नंबर बी। राइट ऑप्शन स्टूडेंट्स इज सी, डी, ए, बी। आपका ऑप्शन शुरुआत हो रहा है सी से 2 जगह, एक सी में और एक डी में, लेकिन सी के बाद आपका सही ऑप्शन बी नहीं बल्कि डी होना चाहिए। सो राइट ऑप्शन इज नंबर डी, सी, डी, ए, बी। वी इनिशियली कंस्ट्रक्टेड over 150 clinics, but very soon many roadblocks were put in our path. For example, our project files were kept pending for a few years. And number B, however, such hindrances did not stop us from tirelessly working towards the establishment of 450 clinics. इस तरह से स्टूडेंट्स क्वेश्चंस को आप देख करके बड़े इत्मीनान से पढ़ें और सही ऑप्शंस को सिलेक्ट करने में देर न करें। पकड़ने पर, जैसे ही पकड़ में आ जाए राइट ऑप्शन, उसके टिक कर लें। बेस्ट ऑफ लक। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।